मैं बता चुका हूँ इस्तीफ़ा क्यों दिया है। कई कारण रहे हैं, कोई एक कारण नहीं है, बहुत कारण रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्रताड़ित। खबरों के माध्यम से हम पता चला कि आप बालूगंज थाना में गए थे और आपको फिर दोबारा बुलाया गया, क्या कहानी हुई थी? देखिए, कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ़ हरासमेंट के लिए, ताकि किसी न किसी तरह समय बर्बाद। मुकाबला मुख्यमंत्री से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा से। देखिए, ये तो जनता तय करती है, मुकाबला किससे है, किससे नहीं है। मेरा यहाँ पे तो हालाँकि पूरी सरकार बैठी है, सारे सरकारी तंत्र का। दर्शकों, राजनीति एक अलग पायदान पर आज पहुंच चुकी है और जिस पायदान पर पहुंची है उनको पहुंचाने के लिए युवाओं का विशेष योगदान रहा है। और आज हम उन्हीं युवा विधायकों में से एक से बात करेंगे जिनका नाम है आशीष। और ये है बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका चुनाव प्रचार किस प्रकार से चला हुआ चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चला, लोगों में बहुत उत्साह है और आप देख ही रहे हैं, आप भी यहीं पे उपस्थित हैं। लोग पूरी तरह उत्साहित हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पहले जीत दर्ज की है, उससे बड़ी जीत जो है इस बार दर्ज की जाएगी। है? सर, लोग जानना चाहते हैं, सरकार भी बार बार पूछ रही है इस्तीफा। मैंने बता चुका हूँ इस्तीफ़ा क्यों दिया है। कई कारण रहे हैं, कोई एक कारण नहीं है, बहुत कारण रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्रताड़ित किया है, इज्जत मान सम्मान को जिसे ठेस पहुंचाई गई है और काम नहीं किए गए हैं। जब जाते थे तो मिलना नहीं है, उसके बाद जब राज्यसभा का हमने वोटिंग की, उसके बाद जिस तरह से परिवार को प्रताड़ित किया गया, इंक्वायरियाँ बिठाई गई, तो इससे बेहतर तो हमने यही समझा कि लोगों के बीच में जाते हैं। और इस सरकार के साथ ये इस समय तो जब हम इंडिपेंडेंट थे तो ऐसे फील हो रहा था कि ना तो पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं। तो इससे बेटर तो ये है कि लोगों के आशीर्वाद से लोगों के बीच में फिर से जाएंगे और इस्तीफ़ा भी दिया, इसी कारण दिया। जैसे खबरों के माध्यम से हम पता चला कि आप बालूगंज थाना में गए थे और आपको फिर दोबारा बुलाया गया, क्या कहानी हुई थी? देखिए, कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ हरासमेंट के लिए, ताकि किसी न किसी तरह समय बर्बाद किया जाए। चुनाव चले हैं और ऐसा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके तानाशाही इस सरकार में चली हुई है। वहाँ पे बुलाते हैं, बिठाते हैं, फिर जब चले जाते हैं फिर से बुलाया जाता है। इस तरह से ये बुलाने के लिए तो 10 तारीख के बाद भी बुला सकते थे, चुनाव का समय, और मैं प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो सोचने का विषय भी है और जिस तरह से अधिकारी मिसयूज़ कर रहे हैं पावर्स का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ज़रूर इन सब चीज़ों का जनता जवाब देगी। आप आपको क्या लगता है आपका मुकाबला मुख्यमंत्री से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा से? देखिए, ये तो जनता तय करती है, मुकाबला किससे है, किससे नहीं है। मेरा यहाँ पे तो हालांकि पूरी सरकार बैठी है, सारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, शराबें बांटी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। हर जगह जहाँ पे मेरे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे कार्यक्रम के बाद वहाँ पे सीआईडी, पुलिस, विजिलेंस को भेजा जाता है। इस तरह से कई कुछ चला हुआ है यहाँ पे, लेकिन चुनाव है और उस भगवान की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से फिर से जीतेंगे और फिर से इस जो सरकार यहाँ पे, ये नालायक सरकार जो है, इसके विरुद्ध बुलंदी के साथ आवाज़ उठाएंगे। अगर जनता देती है आपको आशीर्वाद तो क्या प्राथमिकताएं आपकी हमें? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय जो हमारे गांव जो हैं, जो सड़क से कनेक्टेड नहीं है, एक तो वहाँ पे सड़क की सुविधा को पहुँचाना है। जो हमारी पानी की दिक्कत है, बहुत बड़ी आने वाले समय में दिक्कत है गांव पंचायतों में, तो उसको हल करना है। ब्यास से पानी जो है यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम से, लिफ्टिंग से पंचायत लेवल तक पहुँचाना है, ताकि यहाँ पे पानी की कोई भी आने वाले समय में दिक्कत ना आए। हमीरपुर शहर का सौंदर्यीकरण करवाना है, पार्किंग की सुविधा को वहाँ पे ठीक ढंग से सुचारू रूप से लोगों को पार्किंग की सुविधा मिले। ये सब प्राथमिकताएं हैं और इनके ऊपर हमने काम भी किया। जब ये थोड़ा टाइम का समय मिला, लेकिन नहीं चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकी, लेकिन आने वाले समय में इन सब चीज़ों को किया जाएगा। पिछले चुनाव के मुकाबले कितना मार्जिन आपका रहने वाला है, कोई आइडिया? देखिए, पहले मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ। पिछली बार से ज़्यादा बड़ा परिवार अब हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पहले से ज़्यादा बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है मेरे को की जनता दर्ज करने जा रही है। क्या संदेश आपका चैनल के माध्यम से दर्शकों को रखेगा? मैं सिर्फ हमीरपुर की देवतुल्य जनता से यही प्रार्थना और आग्रह करूँगा कि अभी इस चुनाव में उतरा हूँ, 10 तारीख को वोट डालने हैं। आप सबके बीच में हमेशा आता जाता रहा हूँ, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहा हूँ और जो भी कार्य
जो भी कार्य करने को मुझे आपने बताया है मैंने किया है। चाहे वो यहाँ पे भी जितने भी बड़े मुद्दे रहे हैं, हमारे बस स्टैंड हमीरपुर का मुद्दा है, वो भी मैंने बड़ी बुलंदी के साथ उठाया था जब मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा था, और आज उसी का नतीजा है कि वो काम भी शुरू हुए हैं। मैं यही अपील करूंगा पूरी जनता से कि आने वाले समय में भी आशीर्वाद दें और फिर से मुझे विधायक के रूप में चुनें। 10 तारीख को पहले नंबर पे बटन दबा के अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दें और फिर से विजय बनाएं। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर से आशीष जी, जिनका कहना है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ जनता वोट करेगी और इस बार फिर मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुँचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।